ओवरव्यू लेते हैं। पहला टॉपिक है न्यूमेरिकल मेथड्स, दूसरा है इंटरपोलेशन, तीसरा है न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन, चौथा है न्यूमेरिकल सॉल्यूशंस ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। वी हैव कंप्लीटेड ऑल द अबव थ्री। चौथा देखते हैं अब आइलर और आरके मेथड को, न्यूमेरिकल सॉल्यूशंस ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, आइलर और आरके मेथड को। आरके मेथड को देखते हैं पहले, जिसका नाम है रंगे कुत्ता मेथड, ऑर्डर 4 मेथड। जैसे कोई ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई डी एक्स दी हुई है इज इक्वल टू एफ एक्स वाई में दिया हुआ है, हमें एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट ये दिया हुआ है कि ये पॉइंट इस पे सेटिस्फाई हो रहे हैं, तो वाई एक्स वन की वैल्यू हमें निकालना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, वाई एन प्लस वन की वैल्यू होती है वाई एन प्लस वन बाई सिक्स के वन प्लस टू के टू प्लस टू के थ्री प्लस के फोर, और के वन की वैल्यू क्या होती है एच एफ एक्स एन कॉमा वाई एन, के टू की वैल्यू एच एफ एक्स एन प्लस एच बाई टू कॉमा वाई एन प्लस के वन बाई टू, के थ्री की वैल्यू होती है एच एफ एक्स एन प्लस एच बाई टू प्लस वाई एन कॉमा वाई एन प्लस के टू बाई टू, के फोर की वैल्यू होती है एच एफ एक्स एन प्लस एच कॉमा वाई एन प्लस के थ्री। अब इस फॉर्मूला को एक क्वेश्चन की मदद से समझते हैं। क्वेश्चन है यूजिंग आरके मेथड ऑफ ऑर्डर 4 सॉल्व dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और दिया हुआ है कि 0,1 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। हमें वैल्यू निकालनी है y की वैल्यू 0.2 पे और 0.4 पे, यानी f 0.2 और 0.4 निकालना है। तो बहुत ही ध्यान से देखें इस फॉर्मूला को। इस फॉर्मूला में अगर हम पूछें कि कितनी वैल्यूज़ हमें चाहिए जिससे कि हम नेक्स्ट फंक्शन y की वैल्यू निकाल सकें, तो इसका आंसर होगा केवल 3 वैल्यूज। यानी हमें अगर x नॉट वाई नॉट, जैसे y0 इक्वल टू 1 दिया हुआ है तो x नॉट कॉमा वाई नॉट हमें पता है क्या है 0,1 दिया हुआ है, और किस पे वैल्यू निकालनी है हमें 0.2 पे, यानी 0.2 कॉमा समथिंग यहाँ पे। इससे इधर जा रहे हैं तो h की वैल्यू क्या होगी 0.2 हो जाएगी, 0 से 0.2 जा रहे हैं तो h की वैल्यू तो हमें पता चल गई 0.2। तो अगर हमें x नॉट वाई नॉट की वैल्यू पता है और दूसरा फंक्शन जो भी है, फंक्शन यहाँ पे dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स वाई, यहाँ पे y इज इक्वल टू एफ एक्स वाई नहीं होगा, एफ एक्स नहीं होगा, यहाँ पे जो फंक्शन है एफ एक्स वाई होगा, दैट विल बी dy बाई डी एक्स। अगर हमें ये 3 चीज़ें पता हैं एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट, यानी कि जो पॉइंट है और जो फंक्शन है, तो हम नेक्स्ट वैल्यू y1 को निकाल सकते हैं। ये एक्स नॉट वाई नॉट है, ये x1 y1 होगा, x1 तो पता है, y1 निकालना होगा। y1 निकालने के लिए क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में n की वैल्यू 0 रख देंगे, यानी y1 की वैल्यू क्या बन जाएगी वाई नॉट प्लस 1/6 k1 प्लस 2k2 प्लस 2k3 प्लस k4। अच्छा, इसको भी याद रखने के लिए हम, जैसे हमने ट्रेपजॉइडल सिम्पसन में याद करने के लिए क्या किया था, k1 प्लस k4 को एक्सट्रीम लिख सकते हैं प्लस 2 रिमेनिंग x प्लस 2r/6, यानी yn प्लस x प्लस 2r/6। ऐसे अगर याद रख सकते हैं तो ऐसे भी याद रख लें। y1 की वैल्यू वाई नॉट प्लस 1/6 k1 प्लस 2k2 प्लस 2k3 प्लस k4, या x प्लस 2r/6, वाई नॉट प्लस x प्लस 2r/6। k1 की अब हमें क्या निकालना है, वाई नॉट की वैल्यू हमें पता है 1 है, k1 k2 k3 k4 की वैल्यू हमें निकालनी होगी। k1 का फॉर्मूला क्या होता है h इंटू एफ एक्स नॉट, एन की वैल्यू यहाँ पे 0 रख रहे हैं, एफ एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट। एच की वैल्यू यहाँ पे क्या है 0 से 0.2 पे वैल्यू निकाल रहे हैं, एक्स नॉट वाई नॉट तो हमें पता चल गया 0,1 है, तो एच एफ 0,1, एच की वैल्यू क्या है 0.2, यानी 0.2 इंटू एफ 0,1, और एफ क्या है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इसकी वैल्यू k1 की वैल्यू 0.2 मिली। k2 की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे एच एफ एक्स नॉट प्लस
h/2 प्लस y0 प्लस k1/2। h/2 h क्या है 0.2 डिवाइड बाई 2 दैट इज 0.1 बन जाएगा। और यहाँ पे y0 प्लस k1/2, k1 क्या होगा k1 0.2 जो अभी वैल्यू अभी पहले निकाली है 0.1 आ जाएगी। यहाँ पे f में रखेंगे ये वैल्यू तो हमें ये वैल्यू मिलेगी। इसी तरीके k3 की वैल्यू क्या हो जाएगी h(f(x0 प्लस h/2 y0 प्लस k2/2। यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है कि यहाँ पहले वाले में k1 था, यहाँ पे k2 है और फिर लास्ट वाले में k3 होगा। तो इस तरीके से k3 की वैल्यू निकल गई, k4 की वैल्यू h(f(x0 प्लस h y0 प्लस k3। केवल 3 वैल्यूज हमें पता हो कि x0 y0 क्या है और fxy क्या है तो हम y1 की वैल्यू निकाल सकते हैं। 0.2 पे f(0.2 पे इसकी वैल्यू अब हमें k1 k2 k3 k4 की वैल्यू यहाँ पे रखा, y0 की वैल्यू क्या है 1, तो हमें वैल्यू क्या मिल गई 0.2 पे 1.196। तो एक आंसर तो हमारा आ गया कि x इज इक्वल टू 0.2 पे वैल्यू निकालो। अब दूसरा क्या है 0.4 पे भी वैल्यू निकालना है। तो अब क्या करेंगे हम अपडेटेड वैल्यू जो अब इसके लिए x0 y0 क्या हो जाएगा, अब इसके लिए x0 y0 हो जाएगा x0 हो जाएगा 0.2 और y0 क्या हो जाएगा 1.196। सिमिलर प्रोसेस फिर से अप्लाई करते हैं। यहाँ पे k1 की वैल्यू h(f(x0, y0 इस तरह से रखते हैं। अब यहाँ पे x0 y0 तो हम बता चुके हैं, x0 क्या है 0.2, y0 है 1.196 और कितना स्टेप ले रहे हैं 0.2 से 0.4 जा रहे हैं तो कितना h की वैल्यू क्या हो जाएगी 0.2। fxy हमारा यही रहेगा। k1 k2 k3 k4 की वैल्यू निकाली और इस फॉर्मूले में रख ली। अब यहाँ पे y0 x0 y0 क्या है उस हिसाब से नई वैल्यू f 0.4 की वैल्यू हमें मिल गई या y 0.4 की वैल्यू हमें मिल गई, दैट इज 1.3752। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब इसमें। सॉल्व द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम u डैश इज इक्वल टू -2t u स्क्वायर, u0 की वैल्यू 1 है, h इज इक्वल टू 0.2 ऑन 0 से 0.4 पे इस यूज फोर्थ ऑर्डर क्लासिकल आरके मेथड कंपेयर विद द एग्जैक्ट सॉल्यूशन। इस आरके मेथड को हमें इस इंटरवल पे अप्लाई करना होगा। तो सबसे पहले du/dt या u डैश वो क्या दिया हुआ है f(tu) की वैल्यू du/dt इज इक्वल टू -2t u स्क्वायर, ये गिवन है। दूसरा हमारा कि t0, u0 की वैल्यू क्या है, तो t0 पे हमें t0 की वैल्यू 0 है और u0 की वैल्यू 1 है। तो t0, u0 हमें पता चल गया और f(tu) भी पता है, तो बस हम आरके मेथड को यूज कर सकते हैं और वैल्यू निकाल सकते हैं। t0, u0 पता है और h की वैल्यू 0.2 भी दे रखे हैं, तो हमें वैल्यू कहाँ पे निकालना है 0 पे पता है तो अगला वैल्यू 0.2 पे निकालनी होगी और उसकी अगली वैल्यू 0.4 पे निकालनी होगी, यानी कि 2 बार हमें इस फॉर्मूला को यूज़ करना होगा। फॉर्मूला यूज़ किया तो पहला 0.2 पे वैल्यू हमने मानी u1 होगी, दैट इज़ द फॉर्मूला क्या बन जाएगा u0 प्लस 1/6 k1 प्लस 2 k2 प्लस 2 k3 प्लस k4 हो जाएगा। और उसके बाद k1 की वैल्यू क्या हो जाएगी h(f(x0, y0। अब यहाँ पे x y की जगह t, u है तो यहाँ पे t0, u0 हो जाएगा। दूसरा क्या हो जाएगा k2 की वैल्यू h(f(t0 प्लस h/2, y0 प्लस k1/2, k3 हो जाएगा h(f(x0 प्लस h/2, y0 प्लस k2/2 हो जाएगा। k4 की वैल्यू h(f(x0 प्लस h, y0 प्लस k3 हो जाएगा। f(tu) की वैल्यू पता है, t0, u0 की वैल्यू पता है, h की वैल्यू पता है, k1 की वैल्यू यहाँ से निकल आएगी, k2 की वैल्यू यहाँ से निकल आएगी, k3 की वैल्यू यहाँ से निकल आएगी। तो इस तरह से k1, k2, k3, k4 की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे और u0 तो पता ही है, हमें u1 मिल जाएगा। u1 बेसिकली है क्या u1 t इज इक्वल टू 0.2 पे वैल्यू है,
तो u 0.2 की वैल्यू हमने निकाली तो कितनी आई है 0.9615328। हमें अप्लाई करना है इस इंटरवल पे, तो एक तो हमने कर लिया। अब दूसरी बार हमें 0.4 पे भी वैल्यू निकालनी होगी। तब T0 कॉमा U0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, T0 हो जाएगा 0.2 और U0 हो जाएगा 0.9615328। एच की वैल्यू 0.2। तो एट टी इज इक्वल टू 0.4 पे हम U निकाल सकते हैं। तब U1 का फॉर्मूला वही U0 + 1/6 K1 + 2 K2 + 2 K3 + K4 हो जाएगा। K1 K2 K3 K4 की वैल्यू जैसे यहाँ पे निकाली थी वैसे ही यहाँ पे फिर से निकाल लेते हैं। बट डिफरेंस ये है कि यहाँ पे T0 U0 0,1 था, यहाँ पे T0 U0 क्या हो जाएगा 0.2, 0.9615328 और एच की वैल्यू 0.2 है। वैल्यूज रखी यहाँ पे तो U1 की वैल्यू निकल आई। U1 क्या है 0.4 पे वैल्यू। तो इस तरीके से हमने U1 और U2 की वैल्यू या 0.2 पे U की वैल्यू क्या है और एट टी इज इक्वल टू 0.4 पे U की वैल्यू क्या है हमने निकाल ली है। अब उसके बाद हमसे ये पूछ रहे हैं कि ये एग्जैक्ट सॉल्यूशन से हमें इसे कंपेयर भी करना होगा। तो यहाँ पे du/dt की वैल्यू -2tu² है। इसको वेरिएबल सेपरेबल मेथड से इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व किया जा सकता है। u वाले टर्म को इधर ले आए, t वाले टर्म्स को एक साथ लेगा इधर साइड। तो du बाई माइनस का u² है तो -1/u दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दिया इक्वल टू u इज इक्वल टू 1 मतलब u की -1/u इज इक्वल टू -t² + c आएगा। और हमें वैल्यू c की वैल्यू निकालने के लिए कुछ वैल्यू भी देखते हैं कि 0,1 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, यानी t इक्वल टू 0 है तो u की वैल्यू 1 है। यहाँ पे वैल्यू रखी तो c की वैल्यू क्या आ गई -1 आ गई। तो u यहाँ पे c की वैल्यू -1 रखा तो u की वैल्यू क्या आ गई 1/1 + t² आ जाएगा। एग्जैक्ट सॉल्यूशन से कंपेयर करना है तो u का जो फंक्शन आ गया u इज इक्वल टू 1/1 + t²। तो t इज इक्वल टू 0.2 पे वैल्यू निकाली तो 0.9615328 आई और 0.4 रखा t की वैल्यू तो कितनी आई 0.862069। जबकि हमने फॉर्मूला का यूज़ किया था, आर के मेथड का यूज़ किया था, तो 0.2 पे कुछ ये वैल्यू और ये वैल्यू। तो देख रहे हैं हम यहाँ पे दोनों की वैल्यू सिमिलर ही आई है, बहुत ही कम डिफरेंस है। वो डिफरेंस कितना है वो डिफरेंस निकाल लें 0.96532। ये एब्सोल्यूट एरर आ जाएगी यहाँ पे। जो एग्जैक्ट सॉल्यूशन से वैल्यू हमारी कितनी निकली है इतनी, और आर के मेथड से इतनी आई है। तो एरर कितनी आई है, काफ़ी कम एरर है, दैट इज़ नेग्लिजिबल एरर 0.000006। और दूसरे वाले वैल्यू में कितनी एरर आई है, फॉर्मूला का यूज किया आर के मेथड का 0.862052 ये आई है और एग्जैक्ट सॉल्यूशन क्या आएगा 0.862069। यानी कि चेंज खाली कहाँ पे है 4 अंकों के बाद ही डिफरेंस आ रहा है। एब्सोल्यूट एरर कितनी आ जाएगी 0.000016। तो इस तरीके से हमने आर के मेथड को देखा और कैसे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को आर के मेथड से सॉल्व किया जा सकता है और उससे जो वैल्यूज आती हैं और एग्जैक्ट वैल्यूज जो आती हैं उनमें क्या डिफरेंस होता है, एब्सोल्यूट एरर क्या होती है, ये सब हमने देखा। न्यूमेरिकल सॉल्यूशंस ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में आर के मेथड को हमने देख लिया। अब आयलर मेथड को फटाक से देखते हैं। इसमें हम डायरेक्ट एक क्वेश्चन ले रहे हैं dy/dx - 5 = x, y0 की वैल्यू 0 है। बाय आयलर मेथड इसे हमें सॉल्व करना है। h = 0.1 है, 0.3 पे हमें वैल्यू y की निकालनी होगी। तो उसमें फर्स्ट आइट्रेशन करेंगे तो y1 की वैल्यू क्या होगी y0 + h f(x0, y0 हो जाएगी। y0 की वैल्यू हमें पता है, ये x0, y0, x0 की वैल्यू x0, y0 दैट इज 0 0,
वाई नॉट क्या है, यहाँ पे 0 रखेंगे। एच की वैल्यू क्या होगी, 0.1 दी हुई है, 0.1 रखा, एक्स नॉट वाई नॉट। और एफ क्या है यहाँ पे, एफ जो होगा वही जैसे आर के मेथड में हमने देखा था, एफ एक्स वाई क्या है, डी वाई बाई डी एक्स, मतलब डी वाई बाई डी एक्स ही एफ एक्स वाई है, दैट इज एक्स प्लस फाई। तो एफ एक्स वाई, एफ एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट यहाँ पे रखा, वैल्यू निकाली तो वाई वन की वैल्यू 0 है। वाई वन क्या है, बेसिकली एफ जीरो पे, एफ जीरो जीरो पे वैल्यू है। फिर एस दिया 0.1 का, अब हम वैल्यू किस पे निकालेंगे, 0.1 कॉमा 0.1 पे हम वैल्यू निकालेंगे। फिर नेक्स्ट टाइम हम क्या करेंगे, h इज इक्वल टू 0.1 है तो 0.2 पे वैल्यू निकालेंगे। फिर s देंगे 0.1 का फिर से, तो 0.3 पे फाइनल वैल्यू जो हमें निकालनी है वो यहाँ पे निकलेगी। तो अभी हमने निकाला है वाई नॉट की वैल्यू 0 है, तब वाई वन की वैल्यू क्या होगी। नेक्स्ट आइट्रेशन हम करेंगे, वाई टू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वाई वन प्लस एच एफ एक्स वन वाई वन। जो अपडेटेड वैल्यूज़ हैं, वाई वन की वैल्यू हमें क्या मिल गई, 0 मिलेगी, एच की वैल्यू 0.1 दी रखी है, एफ एक्स वन वाई वन, एक्स वन क्या हो जाएगा 0.1 और वाई वन क्या हो जाएगा 0। यहाँ पे 0 प्लस 0.1 रखेंगे तो 0.1 इंटू 0.1 दैट विल बी 0.01। एक्स टू की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स वन प्लस एच, एक्स वन प्लस एच, यानी कि यहाँ पे 0.1 जोड़ना होगा। अब वाई थर्ड आइट्रेशन करेंगे, वाई थ्री की वैल्यू क्या हो जाएगी, वाई टू प्लस एच एफ एक्स टू कॉमा वाई टू हो जाएगी। वाई टू की वैल्यू हमने अभी निकाली, एच की वैल्यू 0.1, एफ एक्स टू कॉमा वाई टू, एक्स टू क्या हो जाएगा यहाँ पे 0.2 और वाई टू क्या हो जाएगा 0.01, वैल्यू निकाली तो वाई 0.3 दैट इज 0.031 ये आ जाएगा एट एक्स थ्री इज इक्वल टू, और एक्स थ्री इज इक्वल टू 0.3। तो इस वीडियो में बस इतना ही, बने रहिए हमारे साथ न्यूमेरिकल एनालिसिस के टॉपिक को कंप्लीट करने के लिए। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो यू कैन चेक द प्लेलिस्ट।